इन्होंने मना कर दिया और अगले ही दिन हमारे घर चोरी हो गई। अगले ही दिन यानी किसी न किसी की शरारत आई। 19 तारीख को मैं पैसे लेके आई और 20 तारीख की रात हमारे घर में चोरी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं असंध के गांव पोपड़ा से ही, जहां पर पिछले दिनों की रात असंध के गांव पोपड़ा के अंदर 4 लड़के आते हैं और एक मकान के अंदर करीब 10.5 लाख रुपए के जो सोने और चांदी के जेवरात होते हैं उन्हें चुरा कर ले जाते हैं। और कैश की बात करें तो हम 81,000 जो नकदी कैश था इस परिवार के पास, वो भी अपने साथ चुरा कर ले जाते हैं। इन चोरों ने कितनी आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया है, जिस तरह से वो चोर आए और सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए। जैसे उनकी वीडियो कैद हो रही थी तो ऐसा लग रहा था उन चोरों के साथ कोई और भी है जो उन्हें इशारा कर रहा है कि आपको किस रास्ते से आना है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गली में उस शख्स को पता था। तो इसलिए वो चोर जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं, सीसीटीवी में आते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो किस तरह से इस पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या था तो आपको लगता है किसी को जानकार है कोई? 19 तारीख को मैं पैसे लेके आई थी मेरे खाते से। भाई हमने ये दुकान शुरू करनी थी इसलिए हमने पैसे इकट्ठे किए थे। और एक दिन पहले ये किसी के एक कुम्हारा का लड़का था और उनके साथ ये सामान देखने गए थे। कौन? पता नहीं, यहाँ गाँव में ही है। अच्छा। ये देखने के लिए एक कोल से लड़का था और एक यहाँ कुम्हारों में से था। तो उनके साथ ये सामान देखने गए थे, ये बर्गर चाउमीन बनाने के लिए, जैसे काउंटर वगैरह। तो उनका ठैया ये बारी के पास था, वो बोले भाई ये तू ठैया ले ले और यहाँ अपना काम चालू कर लिए। तो ये ठैया देखने चले गए। तो ठैया देखने गए तो इनको पसंद नहीं आया। फिर शाम को उसका फोन आया, अगर भाई क्या बात हुई, इतना लेना है कि नहीं सामान। तो इन्होंने मना कर दिया और अगले ही दिन हमारे घर चोरी हो गई। अगले ही दिन यानी किसी न किसी की शरारत आई। 19 तारीख को मैं पैसे लेके आई और 20 तारीख की रात हमारे घर में चोरी होगी। हमें नहीं पता भाई ये कौन है कौन नहीं है, इस बात का हमें कोई पता नहीं। जैसे कि बता रहे थे कि आप सभी घर के बंदे थे यहाँ पर। हाँ, सभी हम 5-6 जने सभी सो रहे थे। हमें कोई नहीं जागा, किसी को पता ही नहीं भाई हमारे घर के अंदर कौन घुस गया कौन नहीं, कहाँ से ये आए हैं। हमारे कुंडे काट दिए गए। हमारा जो सो रहे थे कमरे में उसका बाहर से कुंडा बंद था। तो सुबह अलार्म बजा तो मैं उठी, मैंने देखा दरवाजा बंद था। फिर मैंने सोचा भाई, मैंने लड़का उठाया, मैं बोली भाई ये कुंडा किसने बंद कर दिया, कहीं तुमने तो नहीं कर दिया है। वो अंदर से तो बंद नहीं था, वो बाहर से ही बंद था। फिर मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से निकले हम तो देखा तो भाई दूसरे कमरे के जहाँ हमारे पैसे और जेवर रखे हुए थे उसका बाहर से कुंडा कटा हुआ था। सारा संदूक का सामान भी नीचे गिरा हुआ था, कपड़े सब कुछ। और जो गली में हमारा जो दरवाजा लगा है उसका भी कुंडा कटा मिला और वो अंदर से बंद मिला। और जब पुलिस वाले सुबह रिपोर्ट करी तो पुलिस वाले आए और ये छत पे गए तो छत पे पैरों के निशान मिले थे उनको। सोना चांदी था आपका? 10-10.5 लाख का था करीब। अच्छा जी। हाँ जी। और कुछ मेरी माँ के बालों के भी जेवर थे, कुछ मेरे ससुराल वालों ने भी बनवाए थे, खुद मैंने भी बनवा रखे थे अपने सभी बच्चों के लिए भी। वैसे भी भाई मेरे भी थे। मेरे 3 लड़के हैं और एक लड़की है। बड़े कौन है, लड़का है लड़की? लड़का है जी। हाँ जी। तो ये हमारे सामान की लिस्ट है। अच्छा, ये सामान की लिस्ट है जो लेके गए हैं? लेके गए।